नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार कुर्मी। मेरे यूट्यूब चैनल इजी और वर्क विथ मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 की लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसका सत्यापन कार्य चेकर द्वारा किया जाना प्रारंभ हो चुका है। चेकर द्वारा घर घर जाकर एक एक हितग्राही का सत्यापन किया जा रहा है। चेकर कौन होगा और उसको क्या क्या जानकारी एप्लीकेशन में फीड करनी पड़ेगी, उसकी मैं विधिवत आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग सत्यापन कार्य में आ रही समस्याओं का समाधान हो सके और आप अच्छे से सत्यापन कर सकें। इसके पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा, जो सर्वे ग्राम रोजगार सहायक सचिव द्वारा गांव-गांव जाकर हितग्राहियों का किया गया था आवास प्लस 2.0 ऐप के माध्यम से, उसका उस सत्यापन अब उसका सत्यापन किया जाना है, जिसके लिए जनपद स्तर से चेकर बनाए गए हैं। चेकर में एडीओ, पीसीओ, ओपीएन3 या जो जनपद अपनी सुविधा अनुसार जिन अधिकारियों को चेकर के रूप में पंजीयन किया गया है, उनके द्वारा यह सत्यापन का कार्य किया जाना है। सत्यापन घर घर जाकर किया जाना है और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। सत्यापन के बाद जो सूची फाइनल होगी, वो प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। उसी के अनुसार क्रमानुसार हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। वीडियो मैं ऑनलाइन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और यदि कोई समस्या आती है सत्यापन के दौरान, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, काम करने से पहले हमें अपने मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर पर जाके आवास प्लस 2024 लिखना है। इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा। इस ऐप को हमें इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इस प्रकार की इंटरफेस दिखाई देगा। आगे बढ़ेंगे। यदि आप चेकर हैं और पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपना यहाँ आधार संख्या दर्ज करनी होगी, जिसे दर्ज करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट बटन पर बाद चेकर को अपना फेस डिटेक्ट करना होगा। जैसे ही यहाँ पर लाइन में ग्रीन कलर आ जाए, पलक झपकना है, तो आपका चेहरा डिटेक्ट कर लेगा। एक बार लॉगिन करने के बाद हमें पिन क्रिएट कर लेना है, ताकि इस डिवाइस में बार बार लॉगिन करने पर हमें आधार संख्या दर्ज ना करना पड़े। सीधा आप पिन डालकर लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने पर हमें सबसे पहले इस प्रकार का इंटरफेस प्रदर्शित होगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। या आप पे मैप करी गई हैं उन पंचायतों की लिस्ट यहाँ प्रदर्शित होगी। हम जिस पंचायत में जाकर सर्वेक्षण सत्यापन का कार्य करना चाहते हैं, उस पंचायत पर क्लिक करेंगे। हम खलरी पंचायत पर क्लिक कर रहे हैं। पंचायत पर क्लिक करने पर हमें उसके सम्मिलित गांव की सूची प्रदर्शित होगी। हम इसमें खलरी गांव को सिलेक्ट करते हैं। खलरी गांव को सिलेक्ट करने पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ हमें अपना डेटा सिंक करना होगा। उस ग्राम में जितने भी हितग्राही हैं, सारा डेटा सिंक करने पर हमारे मोबाइल ऐप पर आ जाएगा। 2 से 3 मिनट की प्रोसेस लेगा। इस प्रकार का मैसेज आएगा। लास्ट में हमें सफलतापूर्वक का मैसेज प्रदर्शित होगा। फिर हमें जितने हितग्राही उस ग्राम में है, सारे सर्वेक्षित परिवार की जानकारी प्रदर्शित होगी। यहाँ हम सबसे पहले एक हितग्राही को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सत्यापन अधिकारी चेकर को अपना अगेन फेस डिटेक्ट करना होगा। प्रत्येक सर्वेक्षित परिवार को सत्यापन से पूर्व हमें इस प्रक्रिया का पालन करना होगा।
इसके पश्चात हमें कुछ प्रश्नावली है जिसके उत्तर हमें देना है। जो वास्तविक स्थिति सर्वेक्षित परिवार की है वो यहाँ हमें दर्ज करना है। जैसे घर से संबंधित जानकारी, उनके विवरण से संबंधित जानकारी, मुखिया सहित सदस्यों की जानकारी, वार्षिक आय से संबंधित जानकारी, दीवार पक्की है, छत पक्का है, इससे संबंधित हाँ नहीं में जवाब देना है। इसके पश्चात मेन पॉइंट, यहाँ आप किसी समावेश मापदंड में आते हैं। यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करने पर हमें इस प्रकार की सूची प्रदर्शित होगी। इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसका हिंदी, भिक्षा पर परिवार का गुजारा, आश्रय के बिना घर, यहाँ पर भिक्षा पर परिवार का गुजारा, आश्रय के बिना घर, आदिम जनजाति समूह, मैनुअल मेहतर, बंधुआ मजदूर, इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रकार का हमें किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे। फिर नीचे ऑप्शन पे आएगा, क्या परिवार ने आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण में एक से अधिक बार आवेदन किया है? इसमें हाँ या नहीं, बेसिकली नहीं आएगा। और क्या परिवार ने पहले पीएम आवास योजना का लाभ ले लिया है? इसमें भी नहीं आएगा। फिर भी सावधानी से भरें। अगर जिसने ले लिया है उसको हमें इस पे टिक करना है। यहाँ पे सेव करने के बाद हमें इसका वर्तमान में जिस पुराने आवास में वो रह रहा है उसकी फ़ोटो हमें कैप्चर करनी है। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पर ओके करें और सहेजें और आगे बढ़ाएं। इस पर करने के बाद फिर दूसरा, प्रस्तावित मकान। प्रस्तावित मतलब जहाँ पर आपका आवास बनना है, जिसको प्रपोज साइट कहते हैं। तो उसका भी सेम इसी प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करें, ओके पर क्लिक करें और सीधे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद अब हमारा होम स्क्रीन पर इस ऑप्शन पर जाकर हमें कार्य करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर हमें जितने हमने परिवारों को सत्यापित किया है उतने परिवारों का हम सामने चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इस प्रकार हमारा सर्वे सत्यापन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। चेकर सत्यापन की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दी गई है। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका समस्या का समाधान करूंगा। कृपया आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी चेकर को आ रही समस्याओं का समाधान हो सके और शीघ्र सत्यापन का कार्य पूर्ण हो सके। धन्यवाद।